हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुरेखा। स्वागत है आपका मेरे चैनल फैशनिस्टा सुरेखा में। आज हम साड़ी से वन पीस बना रहे हैं। उसके लिए मैंने अभी ये लाइनिंग लिया हुआ है। लाइनिंग से हम ऊपर का पार्ट कट कर रहे हैं। शोल्डर लिया है 6 इंच और आर्म होल ले रहे हैं 6 इंच। चेस्ट है 7 इंच प्लस 2 इंचेस हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए। आर्म होल का शेप देना है। हाइट ले रहे हैं 12 इंच। 11 इंच हाइट है, 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए। कर्व शेप देना है 1/2 इंच पे फ्रॉम डाउन। अब हम कट करके ले रहे हैं। ये हमारा ऊपर का पार्ट रेडी हो गया कट करके। अब हम सेम दूसरा पार्ट कट करेंगे। फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। नेक विड्थ है 3.5 इंच और लेंथ है 4 इंच डाउन। नेक का शेप देना है। आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हो। बैक में मैंने बड़ा बनाया है। अब हम नीचे का स्कर्ट का पार्ट कर रहे हैं लाइनिंग का। नीचे से कर्व शेप देना है। ताकि लाइनिंग नीचे ना दिखे। इस तरह से हमारा नीचे का लाइनिंग पे स्कर्ट पार्ट है वो कट हो चुका है। अब हम साड़ी पे नीचे का पार्ट कट कर रहे हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट साड़ी पे कट हो चुका है। अब हम लाइनिंग और जो मटेरियल है वो जॉइन करके ले रहे हैं। फ्रंट नेक हम पलट के ले रहे हैं। उसे कोई कैनवास की वगैरह ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा से नेक कट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल सी मेथड है।
अब इसका मिडल निकाल के हमें टक्स देना है। 4 इंच पे मार्क करना है। हाइट भी 4 ही ले रहे हैं टक्स की। इस तरह से हमारा ऊपर का फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हम स्लीव्स के लिए कट कर रहे हैं लाइनिंग। हमें पफ स्लीव्स बनाने हैं, लेकिन उसके लिए जो लाइनिंग पे स्लीव्स कट करते हैं वो नॉर्मल तरीके से ही करना है। अब हम साड़ी का जो मटेरियल है उस पर स्लीव्स के लिए कटिंग कर रहे हैं। पफ स्लीव्स के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल ज़्यादा लगता है विड्थ में। जो बॉर्डर है, बॉर्डर का हाइट है, वो हाइट माइनस करके हमें साड़ी का मटेरियल कट करना होता है। अगर ये स्लीव्स आपको डिटेल्स में जाननी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। अभी हम कपड़े पे कट कर रहे हैं। 4 फोल्ड मटेरियल है। 4 फोल्ड पे 15 इंच हमने विड्थ लिया हुआ है। ऊपर से लेंथ वाइज हम 8 इंच ले रहे हैं। 6 इंच हमारा आया था जो कि बॉर्डर छोड़ के, लेकिन 2 इंचेस हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए। अब स्लीव्स कटिंग के लिए ऊपर से डाउन हमें 2.5 पे मार्क कर लेना है और आर्म होल का शेप दे देना है। नीचे से हमें कॉर्नर पे कर्व शेप देने के लिए 2 इंच ऊपर मार्क कर लेना है और शेप देना है। इस तरह से हमारी स्लीव्स कट हो चुकी है। मिडल निकाल के एक नॉच लगा देना है। अब मिडल से 7 इंच पे मार्क करके नॉच लगा देना है ताकि वहाँ तक हम प्लेट्स डाल सकें। अब हम स्कर्ट पार्ट है जो साड़ी का मटेरियल है उस पर हम प्लेट्स डाल रहे हैं। इस तरह से प्लेट्स लगाने हैं। यहाँ पे भी जो फ्रंट पार्ट और आगे का पार्ट हमें अलग अलग कट कर लेना है और उसका भी मिडल निकालना है। इस तरह से हमारे प्लेट्स डाल के हो चुके पूरे। मिडल में आप देखिएगा दोनों साइड से प्लेट्स अंदर की तरफ है। अभी ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट का लाइनिंग और मटेरियल हम दोनों एक साथ जॉइन करेंगे। बैक पे हमें जिप लगानी है। जिप के लिए हमें मिडल से कट कर लेना है। अब 2 पार्ट हो चुके हैं।
इसे हमें गले की साइड से स्टिच कर लेना है ताकि ये अंदर से पैक हो जाए और हम यहाँ पे जिप लगा सकें। स्टिच करने के बाद हमें ये नॉचेस लगा देने हैं छोटे छोटे और बाद में पलट देना है। नॉचेस लगाने से फिनिशिंग अच्छी आती है। पलटने के बाद हमें ऊपर से एक स्टिच लगा देना है ताकि इसे अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। इसे हमें दोनों तरफ करना है। और साइड से पूरा स्टिच करके पैक कर देना है। अब हमारा एक पार्ट रेडी हो गया है। सेकंड पार्ट पे भी हम सेम करेंगे इसी तरह से। इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए। अब हम इसे जिप लगा देंगे। जिप दोनों साइड से समान लगानी है, नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। ये ख्याल रखना है आपको जिप लगाते समय। और जिप हमारी बड़ी है तो हमें काट देना है, जितना हमें चाहिए उतना ही लेना है, जो एक्स्ट्रा है उसे काट देंगे। इस तरह से हमारा जिप लगा के हो चुका है। जो एक्स्ट्रा जिप है वो कट कर लेनी है और वहाँ पे एक जस्ट स्टिच लगा देनी है ताकि रनर नीचे ना आ जाए। अब हम जो लाइनिंग का पार्ट है नीचे का वो, और जो हमारा मेन मटेरियल है जिस पे हमने प्लेट्स डाले हुए हैं, वो दोनों एक साथ जॉइन कर लेंगे। लाइनिंग में से हमें मिडल निकालना है। अब हमारा लाइनिंग और मेन मटेरियल जॉइन करके हो चुका है। अब हम ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट जो हमने रेडी किया है अभी, वो जॉइन कर लेंगे। दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और स्टिच कर लेना है हमें। इस तरह से हमारा स्टिच हो चुका है। फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों स्टिच हो चुके हैं। अब हम शोल्डर जॉइन करेंगे। इस तरह से हमें शोल्डर जॉइन करना है दोनों भी।
शोल्डर जॉइन करके हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स के लिए ये हमने लाइनिंग कट किया हुआ है स्लीव्स के साइज़ का। उस पर हम बॉर्डर रख के मार्क कर लेंगे हमारी बॉर्डर कितनी साइज़ की है। पफ स्लीव्स बनाने हैं, इसलिए ये मेथड यूज़ कर रहे हैं हम लोग। पफ स्लीव्स के लिए मैंने मेरा दूसरा वीडियो भी डाला हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो। अगर ये समझ में ना आए तो वहाँ पे आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। आई होप आपको स्लीव्स समझ में आ गई होगी। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखाया हुआ है आपको स्लीव्स कैसे बनाते हैं। इस तरह से हमारी स्लीव रेडी हो गई है। अब सेकंड वाली स्लीव्स पे हमें इसी तरह से ही बनानी है। अब हम ये जो मेन फैब्रिक है वो लाइनिंग के ऊपर लगा देंगे। जो स्टिचिंग का पार्ट है वो अंदर की तरफ जाना चाहिए, इसलिए जो सीधी साइड है वो हमें अंदर की तरफ रखनी है और उल्टी साइड बाहर की तरफ और स्टिच कर लेना है। बाद में पलट देंगे, ऊपर से और एक स्टिच लगा देंगे। ये पफ स्लीव्स बनाना बहुत ही सिंपल है, आप अपने ड्रेस पे बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। ब्लाउज़ पे भी आप बना सकते हो। जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो कट कर देना है और फ्रंट आर्म होल का कटिंग कर लेना है हमें।
अब हम स्लीव्स ड्रेस के साथ जॉइन कर रहे हैं। जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स जॉइन करते हैं वैसे ही कर लेना है, इसमें कोई अलग तरीका नहीं है। स्लीव जॉइन करके हो चुके हैं। अब हम ड्रेस पे फिटिंग कर लेंगे जो भी अपने मेजरमेंट से उसके हिसाब से। अब हमारा ड्रेस रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक